इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर है। कतर में ईरान का एक बड़ा अटैक सामने आ रहा है। दोहा में जोरदार धमाका हुआ है। अमेरिकी ठिकानों पर धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। ईरान का एक बड़ा हमला यह बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, वीडियो आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों को निशाने पर लिया गया है, टारगेट करके वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमला किया गया। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर श्याम जी ये है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक। क्या असेसमेंट है आपका इस पर? देखिए, ये एक रणनीति के तहत ये अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया है। पिछली बार अटैक करके कुछ लेसन्स लर्न किए थे इन्होंने, और जैसा ट्रंप कह रहे हैं कि वो कुछ दिनों के अंदर ही एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाला था, ये तो जग जाहिर है कि ईरान लगातार यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है। 60% काबिज है और एक हफ्ते दूर था 90% के। 7 पेज का टेबल पे रिपोर्ट डाला था उन्होंने। टेम्पररी रोकने की कार्रवाई के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट भी कहा था, लेकिन वो उससे विड्रॉ कर गए। झूठ मक्कार बता के ट्रंप ने ये आक्रमण किया, और इस बार वो चाहते हैं कि ये रोक स्टेट, प्रॉक्सी स्टेट फॉर वॉर, टेररिज्म को आगे बढ़ाने वाले ऐसे बात ट्रंप करते हैं, और कहते हैं कि इनको जब तक खत्म नहीं करोगे तो लड़ाई लंबी चलेगी। रणनीति में तो रेजिम चेंज करना है, और वहां तक भी पहुंचे नहीं है। ठीक है, एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर नया अटैक। मिसाइल लॉन्चर्स पर दागी गई है मिसाइलें, और यहीं से मिसाइल लॉन्च कर रहा था ईरान। आईडीएफ ने जारी किया अटैक का वीडियो। यानी जो ऐसी जगह हैं सिंह साहब जहां से हमला किया जा सकता है, उसी को अब टारगेट करने का ये प्रयास किया जा रहा है। ये स्ट्रेटजी दिख रही है। ये एक लास्ट स्टैंड है ईरान की। अच्छा, उनका जो मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है वो मोबाइल है। वो पहाड़ियों में छिपकर इस तरह से कि ट्रैक कम से कम हो सके, वो उसे मोबाइल करते रहते हैं। लेकिन जो ये वीडियो आपने दिखाया है, ये उसी को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय किया गया है, जो उनका मोबाइल मिसाइल लॉन्च का जो स्टेशन है। अच्छा, तो ईरान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो अंदर के हालात हैं, जिस तरह से टेराइन है, पहाड़ियां हैं, वो उन्हें एक एडवांटेज देती हैं थोड़ा युद्ध को लंबा खींचने के लिए, क्योंकि कहां से अटैक आ रहा है, बट चाहे सैटेलाइट से हो, चाहे बाकी मीन से कम्युनिकेशन हो, और जो नेविगेशन है और जो इनपुट है, कहां से फायरिंग हो रही है, वो सब उस पर भी बहुत कड़ी नजर है। और आपने देखा ही होगा, देखिए मोसाद और CIA ये जो इनपुट दे रही हैं, जिस तरह का पहले दिन के अटैक में वो इतने इंपॉर्टेंट लोगों को मार सकते हैं, इसी तरह से एक एक जो उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर है, उन सब पर भी इसी तरह से नजर है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि चुन चुन कर ही निशाना बनाया जाएगा, जिस तरह से बनाया गया है। जी बिल्कुल श्याम जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इसके पहले दर्शकों को कुछ जानकारी दे देते हैं। महाविनाश की ये जो बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं हमारे साथ लगातार, तेहरान में भी बमबारी की खबर है। आपको बता दें कि यहां पर IRS देना को तबाह कर दिया गया है। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में हो रहे महायुद्ध पर हर दिन हजारों करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे हैं। आपको एक अनुमान बता देते हैं कि अब तक कितने हजार करोड़ बारूद में स्वाहा हो चुके हैं। तो अमेरिका के प्रतिदिन 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। युद्ध में अब तक कुल 35,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो ये देखिए, प्रतिदिन 5,000 करोड़ रुपए यहां खर्च किया जा रहा है। इजराइल के अब तक 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं अगर ईरान के लिहाज से बात करें तो यहां पर आप देखिए तस्वीर क्या है। हर दिन 3,750 करोड़ रुपए का खर्च। ईरान के अब तक 22,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और यहां भी एक अनुमान यह है कि वहां युद्ध में कुल 18.87 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। कुल मिलाकर बड़ी बात यह नजर आती है श्याम जी कि ये जो खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं तो इसका इंपैक्ट आने वाले दिनों में पड़ेगा ही। बिल्कुल, देखिए, युद्ध होगा तो वर्ल्ड की इकोनॉमी प्रभावित होगी, और इसी रणनीति के तहत स्कॉर्च अर्थ स्ट्रैटेजी के तहत ईरान लगातार डाइवर्सिफाइड करता जा रहा है। अटैक साइप्रस तक चला गया, मिडिल ईस्ट की कंट्री। अच्छा श्याम जी बीच में रोक रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन एक अपडेट दर्शकों को दे दें। ईरान पर बहरीन का एक बड़ा दावा सामने आया है कि 75 ईरानी मिसाइल गिराने का दावा किया गया है। 123 ईरानी ड्रोन ढेर कर दिए गए हैं, यह दावा भी किया गया है। तो महायुद्ध पर यह ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, 75 ईरानी मिसाइल गिराने का दावा किया जा रहा है। श्याम जी अपनी बात पूरी कर लें आप। डाइवर्सिफाई किया ईरान ने इसीलिए कि वो वर्ल्ड की इकोनॉमी को प्रभावित कर सके, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी फेयरर्स के कॉन्फिडेंस को खत्म कर सके। ऑयल टैंकर्स जहां तहां स्टैंडर्ड हैं, 200 से ज़्यादा, 27 से ज़्यादा भारतीय टैंकर्स स्टैंडर्ड हैं, लंगर डाल के खड़े हैं। इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ रहा है, ढोने की कॉस्ट बढ़ रही है। 5 दिन से ज़्यादा अगर 5 दिन का फ्यूल आता है अगर गल्फ से, तो करीब 30 दिन लग जाएंगे हमें अगर मेडिटेरियन के थ्रू जाना हुआ, रेड सी के थ्रू। तो ये सब इफेक्ट करेगा। आप शेयर मार्केट देख रहे हो, इकोनॉमी देख रहे हो, जो आपने कॉस्टिंग दिखाई है इससे कहीं ज़्यादा
और कॉस्टिंग कैसे होती है, मानवों की जो हत्या हो रही है उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होगी, जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी कोई कॉस्टिंग नहीं होगी, जो सेंटिमेंटल जो इस तरह से इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं, स्ट्रेस में जो लोग जा रहे हैं, जनरेशंस अफेक्ट होते हैं। और ईरान का तो इतिहास रहा है, इराक के साथ लड़ा 8 साल तक, फिर कुवैत में वो लड़ाई हुई गल्फ में, और फिर ये देखो तीसरा वॉर, तो वहां पे बहुत स्टेलमेट सिचुएशन बनती है, लंबी लड़ाई लगती है। और एक बड़ा अपडेट आ गया सर, दर्शकों को मैं बता दूं, अमेरिकी सैनिकों पर ईरान ने हमला किया है। कुवैत के होटल पर यह हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक यहां पर यूएस के सैनिक ठहरे हुए थे, उन्हें टारगेट किया गया है। कुवैत के होटल पर हमला हुआ। देखिए ये वीडियो भी सामने आ चुका है। जानकारी ये मिली थी कि यहां पर यूएस सैनिक रुके हुए हैं। एनपी सिंह साहब, मतलब इनके पास भी पूरी लग रहा है कि इनपुट इस तरह की जानकारियां हैं, इस तरीके का जो हमला किया जा रहा है, तो यही बताता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने तैयारी करने के बाद ये युद्ध शुरू किया है, उसी तरह से ईरान भी तैयार था और उनकी स्ट्रेटजी रेडी थी। क्योंकि एक कहावत है कि मरता क्या ना करता, और हम डूबेंगे तो सनम आपको भी ले डूबेंगे। तो इन्होंने उसी के तहत, इन्हें पता है कि वो डायरेक्ट यूएस और इजराइल को कन्फ्रंट कब तक करेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि अगर हम पड़ोसियों पर अटैक करेंगे, वहां जितनी भी यूएस फैसिलिटीज ही नहीं, उन्होंने यूएस कॉन्सुलेट, उन्होंने इनफैक्ट टूरिस्ट के प्लेसेस भी आप देख रहे हैं कि कहीं आरामको की उधर अटैक हुआ अभी कुवैत में। बिल्कुल, और देखिए ना अभी एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान के पोर्ट पर आईडीएफ का हमला हो गया है। समंदर में हमले का वीडियो भी सामने आ गया, जो हम आपको दिखाएंगे। बंदर अब्बास पोर्ट पर अटैक हुआ है, आपको वीडियो भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके का ये अटैक है समंदर में। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। श्याम जी कैसे बताएंगे इन तस्वीरों को देखकर आप? बंदर अब्बास उनका नेवल हेडक्वार्टर है ईरान का। आईआरजीसी मरीन की फोर्सेस वहां मौजूद हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ हॉर्मुज का एक आइलैंड और एक कोसाम का आइलैंड है जिस पर उनकी पैनी नजर रहती है, वहीं से ये कंट्रोल करते हैं। तो अमेरिका चाह रहा है कि बंदर अब्बास का जो बेस है उसको पूरी तरह से डिसमिनेट कर दें। आपको पता ही है एक सबमरीन ने इंडियन ओशन में एक्सपैंड करते हुए वॉर को गॉल के पास, श्रीलंका के पास टारगेट किया है, आयरस देना को। तो एक फ्रिगेट था वो अच्छा खासा, और उनके लिए बड़ी बात हो सकती थी। तो नेवल एसेट्स को एक-एक करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एयर स्पेस को कैप्चर कर रहे हैं, और उसके बाद मनोबल तोड़ के रिजीम चेंज होगा, इसमें समय लगेगा। ठीक है श्याम जी और एनपी सिंह साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।